Hello everyone, Jaspreet here. Welcome to my channel Computer Gyan. Subject is Computer System Organization and Architecture, and the chapter 7 is Arithmetic Logic Shift Unit, and this is part 1. And today we are going to cover the topic of arithmetic circuit, that is 4-bit arithmetic circuit. और आप कमेंट में मुझे बहुत पूछते हो कि कौन सा इस मतलब जो CSA है इसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है मतलब जो आज की हमारी वीडियो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्ज़ाम में मतलब कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनमें बहुत बार रिपीट हो चुका है ये वाला क्वेश्चन, तो आप इसे ध्यान से सुनना और देखना। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो है हमारे पास 4th बिट अर्थमेटिक सर्किट। तो ये देखो ये हमारे पास सर्किट है, ठीक है, 4 बिट अर्थमेटिक का, जिसमें हमारे पास देखो 4 हमारे पास क्या है, फुल ये है FA का मतलब फुल एडर। तो 4 हमारे पास क्या है, फुल एडर हैं, और 4 ही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लेक्सर है, ठीक है। तो उसके बाद क्या, उसके बाद हमारे पास देखो 4 इनपुट्स हैं, जो है A, देखो A की 4 इनपुट्स हैं, A 0 1 2 3। तो ये डायरेक्ट कहाँ पर जा रही हैं, देखो डायरेक्ट ये हमारी फुल एडर में जा रही है। देखो ये सारी A वाली जो हैं वो डायरेक्ट फुल एडर में जा रही हैं। और दूसरी जो हमारी इनपुट्स है 4 बिट की, वो क्या है, वो है हमारी B0, ठीक है। तो B0 हमारी जो है वो मल्टीप्लेक्सर के साथ अटैच है। एक बार फिर देखो जो हमारी A इनपुट है A 0 1 2 3, ये हमारी है अटैच फुल एडर के साथ, और जो B इनपुट है वो हमारी अटैच है मल्टीप्लेक्सर के साथ, ठीक है। चारों मल्टीप्लेक्सर के साथ हमारी B है। उसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि जो हमारे पास 4 बिट्स आउटपुट हैं, देखो D0 D1 D2 D3, ये चारों हमारी आउटपुट्स हैं जो बेसिकली हमारी फुल एडर से आ रही हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, तो जो ये हमारी इनपुट है, ठीक है, ईच ऑफ द 4 इनपुट्स फ्रॉम B3, देखो ये सारी B0 B1 B2 B3, ये कनेक्टेड है टू द डाटा इनपुट। जो हमारी ये डाटा इनपुट्स हैं, देखो हमारे पास मल्टीप्लेक्सर में ये हमारा मल्टीप्लेक्सर 4/1 का है, मतलब इनपुट्स 4 हैं और आउटपुट हमारी 1 है, ठीक है। और ये जो मल्टीप्लेक्सर है, जो इसकी आउटपुट है वो हमारी फुल एडर के साथ अटैच है। देखो एक तो फुल एडर की इनपुट होगी, सॉरी, एक तो जो फुल एडर है उसकी इनपुट हमारी जो X0 है वो डायरेक्ट A0 वाली है, ठीक है, A वाली सारी डायरेक्ट है। दूसरी जो फुल एडर की इनपुट होगी वो मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट जो है वो फुल एडर की इनपुट बन रही है, ठीक है। तो ये हो गया। और इसमें हमारे पास क्या है, डेटा इनपुट्स हैं, जो I0 है, ये I1 I2 I3, ठीक है, ये सारे I0 वगैरह हैं। तो एक तो B हमारा जो है डायरेक्ट इसके साथ अटैच है, ठीक है, I0 के साथ। और जो B का हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा, जैसे अगर 0 बिट इसमें जा रही है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होगा, ठीक है। और इन्वर्ट बोल सकते हैं, ये नॉट गेट लगा है, ठीक है। नॉट क्या करता है, अगर 0 होगा तो उसे कन्वर्ट कर देगा 1 में, 1 है तो 0 में, तो दूसरी जो भी होगी वो ऑपोजिट इसमें जाएगी, ठीक है। तो ये सारी देखो दो हमारी इनपुट्स जो हैं वो डायरेक्ट किसके साथ जुड़ी हुई हैं, I0 और I1 के साथ। और जो हमारा I2 है, इनमें सब में जो I2 है वो हमारा जो लॉजिक 0 है, ठीक है, ये हमारा लॉजिक 0 है, ये लॉजिक 1 है, ठीक है। तो जो 0 है देखो उसके वो अटैच है हमारा I2 के साथ, हर मल्टीप्लेक्सर में I2 के साथ अटैच है। और जो इसका 0 का देखो इसने फिर नॉट गेट लगा, इन्वर्ट कर दिया तो 1 आ गया। तो जो I3 है वो क्या है, वो उसकी हमारी इनपुट हमेशा 1 रहेगी, ठीक है। मतलब दोबारा फिर देखो जो I2 है चारों मल्टीप्लेक्सर में उसकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 ही रहेगी। और जो I3 है हर मल्टीप्लेक्सर में उसकी वैल्यू रहेगी हमारी 1, ठीक है। I2 की 0 और I3 की 1। और जो I0 और I1 है वो डायरेक्ट हमारी जो B इनपुट दी जाएगी उसकी हेल्प से होगा, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास इसमें है सिलेक्शन, जो हम बोल सकते हैं सिलेक्शन जो इनपुट दी जा रही है, ठीक है। तो वो है हमारे पास S1 S0, इनकी जो बिट्स होगी, बिट्स का कॉम्बिनेशन होगा, उसकी हेल्प से ये आगे हमारा वर्क करेगा, ठीक है। तो ये देखो Cin S1 S0, ये 3 हमारी ये भी इनपुट दी जा रही है। Cin क्या है हमारे पास, ये इनपुट कैरी है,
और हमारा ये देखो इसमें से हमारे पास आउटपुट कैरी भी आएगा। देखो सी इनपुट ये डायरेक्ट जाएगी इसे, ये इनपुट किसे जा रही है हमारी फुल एडर को, और जो S1 S0 है वो किसके साथ कनेक्टेड है, मल्टीप्लेक्सर के साथ। तो सी इन डायरेक्ट जा रही है, तो देखो ये सारी डायरेक्ट अटैच होके लास्ट में हमारे पास सी आउट आ रहा है। तो आगे देखो ये डायग्राम तो मैंने समझा दिया, वही सारा लिखा हुआ है। इट हैज़ 4 फुल एडर सर्किट दैट कॉन्स्टिट्यूट द 4-bit एडर एंड 4 मल्टीप्लेक्सर फॉर चूजिंग मल्टीपल ऑपरेशंस। ठीक है, ये बता दिया कि हमारे पास 4 एडर हैं, 4 मल्टीप्लेक्सर हैं। देयर आर 2 4-bits इनपुट, 2 हमारे पास 4-bit इनपुट्स थी, एक ए वाली थी और एक बी वाली थी, एंड 4-bit हमारे पास आउटपुट है जो डी थी लास्ट में। ठीक है, वो आ गई। द 4 इनपुट फ्रॉम हमारे पास है जो 4 इनपुट्स ए से आएंगी वो डायरेक्टली अप्लाई हो रही थी हमारी जो हमारा फुल एडर था। ठीक है, जो ये देखो डायरेक्टली जो फुल एडर था उसकी इनपुट को डायरेक्टली अप्लाई हो रही है जो हमारी ए आउटपुट थी, सॉरी ए इनपुट थी। ठीक है, और उसके बाद ईच ऑफ 4 इनपुट फ्रॉम बी, जो बी की इनपुट थी वो क्या है, कनेक्टेड टू डेटा इनपुट हमारी जो I0 है। ठीक है, और 4 मल्टीप्लेक्सर उसके साथ तो डायरेक्ट कनेक्टेड है, और द मल्टीप्लेक्सर डाटा इनपुट ऑल्सो रिसीव द कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, जो कॉम्प्लीमेंट है बी का, मैं बोल रही थी अगर हमारा बी में 0 है तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 1, तो वो हमारी कनेक्टेड है डेटा इनपुट I1 के साथ। ठीक है, चारों मल्टीप्लेक्सर में जो हमारा I0 और I1 है और वो बी के साथ कनेक्टेड है। एक मतलब सिंपल बी जाएगा, एक बी का कॉम्प्लीमेंट जा रहा है क्योंकि नोट गेट लगा था। फिर है द डेटा इनपुट I2 एंड I3, जो I2 और I3 हैं हमारे मल्टीप्लेक्सर में वो डायरेक्ट लॉजिक 0 और लॉजिक 1 के साथ रिस्पेक्टिवली मतलब कि कनेक्टेड है। मतलब लॉजिक 0 इसकी डायरेक्ट हमारी आउटपुट जो इनपुट दी जाएगी वो लॉजिक 0 होगा और इसका 1 होगा I3 का। द डाटा इनपुट आर सिलेक्टेड, जो भी हम डाटा इनपुट्स हैं हमारी I0 I1 I2 I3 वो सारी सिलेक्टेड होंगी। जो हमारे पास 2 सिलेक्शन इनपुट्स हैं जो हमारे पास S1 S2 मैंने बताया था, इन सिलेक्शन इनपुट्स की हेल्प पे हमारा जो डाटा इनपुट है वो सिलेक्ट की जाएंगी। द आउटपुट फ्रॉम ऑल द 4 मल्टीप्लेक्सर आर कनेक्टेड विद द इनपुट ऑफ फुल एडर। ये मैंने बता दिया कि जो हमारे मल्टीप्लेक्सर थे उनकी जो आउटपुट थी वो डायरेक्ट किससे कनेक्टेड थी, जो फुल एडर की Y इनपुट थी। ठीक है, ये देखो हमारा जो मल्टीप्लेक्सर है उसकी जो आउटपुट है वो डायरेक्ट किसके साथ कनेक्टेड है, फुल एडर की जो Y इनपुट है उसके साथ वो डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये हो गया। उसके बाद देखो द इनपुट कैरी सी इन, जो हमारा इनपुट कैरी था ऊपर सी इन अप्लाई टू द कैरी इनपुट ऑफ द FA1 इन द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन। जो हमारा FA1 था फुल एडर, हमारे पास 4 फुल एडर है ना, जो FA1 था उसके साथ वो डायरेक्ट क्या है कनेक्टेड है उसकी इनपुट के साथ, जो उसका लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन होगी उससे वो कनेक्टेड है। द अदर कैरीज आर कनेक्टेड फ्रॉम 1 स्टेज टू FA टू द नेक्स्ट, और बाकी जो है वो मतलब कि हर स्टेज में जो FA है वो कनेक्टेड है उसके साथ। द आउटपुट सी आउट, जो हमारी लास्ट में आउटपुट थी सी आउट, कम्स फ्रॉम द फुल एडर सर्किट इन द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट पोजीशन। देखो जो तो हमारा सी इन था वो अटैच था FA1 के साथ लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पे, और जो सी आउट है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजीशन पर अटैच है। ठीक है, जो लास्ट वाला हमारा फुल एडर है। उसके बाद जो आउटपुट आएगी बाइनरी एडर की, ठीक है, हम मान सकते हैं जैसे एक जो हमारा फुल एडर है उसकी आउटपुट डी है ना, तो डी किस किस से आएगी, देखो एक तो ए आएगा हमारा, ठीक है, ए प्लस वाई मान लो कि ये वाई जो है वो मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आ गई। ठीक है, सॉरी, देखो ए एक तो डायरेक्ट जा रही थी, एक बार फिर मैं आपको बता दूं, ये याद रखना ए प्लस वाई प्लस सी इन क्या बन रहा है, डी। देखो ये क्या है, डी क्या बन रहा है, एक तो ए क्योंकि ए डायरेक्ट जा रहा है, ये होगी इनपुट, एक हो गया हमारा सी इन जो डायरेक्ट अटैच है इसके साथ, दूसरा क्या है हमारा वाई जो मल्टीप्लेक्सर की आउटपुट आएगी। तो इन तीनों की हेल्प से हमारे पास क्या बन रहा है, डी आउटपुट बन रही है। ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम।
उसके बाद हमारे पास है, पहले मैंने आपको सारा वो समझा दिया 4 बिट का क्या आर्किटेक्चर किस तरह से बना हुआ है, ठीक है, क्या क्या उसमें हमने लगाया है मल्टीप्लेक्सर, या क्या क्या हमारी इनपुट्स हैं आउटपुट्स हैं। अब आपको मैं बताऊंगी कि जो सर्किट ऑपरेशन मतलब कि किस तरह से उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, कैसे परफॉर्म होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोला था कि सिलेक्ट बिट्स की हेल्प से ही हम इनपुट जो है वो दी जाएगी। तो सबसे पहले अगर अगर हमारे पास 2 ही सिलेक्ट बिट्स हैं तो इसके हमारे पास 4 बनेंगे, ठीक है, कॉम्बिनेशन 4 बनेंगे। पहला होगा, देखो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारा S1 और S0 है इसके कॉम्बिनेशन कौन कौन से बनेंगे, S1 एंड S0। तो इसके कॉम्बिनेशन बनेंगे, पहला हमारा बनेगा 0 0, ठीक है। 2 है तो हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक होगा 0 1 का कॉम्बिनेशन, एक होगा 1 0 का, और एक होगा हमारे पास 1 1 का, ठीक है। तो हमारे पास ये 4 आएंगे इसमें डिस्क्रिप्शन, जो हम 1 बाय 1 में आपको बताऊंगी। सबसे पहले जैसे ये 0 0 होगा तो क्या होगा, तो कौन सी आउटपुट्स आएंगी। अगर हमारे पास 0 1 कॉम्बिनेशन सिलेक्ट होगा तो कौन सी आएंगी, 1 0 होगा तो कौन सी आएंगी, ठीक है, एंड 1 1 होगा तो कौन सी आएंगी। तो ये हमारी सिलेक्ट बिट्स की मतलब 4 हमारे पास क्या है, पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो देखते हैं, तो देखो इसमें क्या है, ईच ऑफ द 4 इनपुट्स फ्रॉम B3 टू B1 B0, जो हमारी B वाली थी, ठीक है, B वाली इनपुट थी, आर अप्लाइड टू द डाटा इनपुट I0 ऑफ द मल्टीप्लेक्सर। तो जब हमारे पास दोनों 0 0 होंगे तो जो B इनपुट है वो I0 मल्टीप्लेक्सर को अप्लाई कर दी जाएगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या बता रही थी कि जो B इनपुट है जब भी 0 0 होगी हमारी ये सिलेक्ट वाली जो हमारे पास है, अगर 0 0 होगी तो B इनपुट डायरेक्ट I0 मल्टीप्लेक्सर को दी जाएगी, और जो आउटपुट आएगी, ठीक है, ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर आर गोज टू Y, जो हमारा Y है इनपुट मतलब जो हमारा एडर है उसमें Y में वो आउटपुट चली जाएगी, जो भी इनपुट B की होगी, ठीक है। जैसे देखो हमारे पास C इन, जो हमने बोला था ना कि जो D आता है वो किस किस की हेल्प से आता है, A Y और जो C इन है, तो इसमें तीनों आएंगे। तो अगर हमारे पास C इन, ठीक है, हमारा जो क्या बोल सकते हैं हम, अगर हमारा C इन इनपुट कैरी, ठीक है, अगर 0 होगा तो देखो C इन है तो इसके 2 कॉम्बिनेशन ही बन सकते हैं, 0 और 1। तो C इन अगर 0 होगा तो आउटपुट जो आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, देखो A तो डायरेक्ट वही जाएगी जो A की होएगी। B की, क्योंकि B में हमारे पास 2 हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट भी है, ठीक है। तो जैसे इसमें हमारे पास कॉम्प्लीमेंट है, देखो ये वाला, देखो B में हमारे पास 2 जा रहे हैं, I0 को जाएगा मतलब डायरेक्ट जो आएगी, और I1 की हमारे पास जो है B का कॉम्प्लीमेंट जाएगा। तो जो पहला हमारे पास है, जब S0 और S1 दोनों 0 होंगे तो जो A है वो तो डायरेक्ट इसको चली जाएगी, ठीक है, लेकिन जो Y आएगी हमारी वो क्या होगी, वो B जो होगी ना, B की जो भी इनपुट होगी वो उसकी Y बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो कैरी है, कैरी 0 आएगा या फिर 1 आएगा। देखो तो हमारे पास क्या बन गया, AI वही जाएगा और इसमें BI चला जाएगा, BI जो भी वैल्यूज़ होंगी, और प्लस 0, क्योंकि कैरी हमने यहाँ पर क्या लिया है 0। अगर इसमें हम 0 ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा आउटपुट, AI प्लस BI। तो दोनों जो ऐड करके हमारे पास ये क्या आ जाएगी, आउटपुट आ जाएगी। और अगर हमारे पास C इन होएगा 1, अगर हमारी मतलब कैरी जो इनपुट कैरी है 1 है तो आउटपुट क्या आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हम 1 इंक्लूड कर देंगे तो हमारी आउटपुट ये वाली आ जाएगी। जैसे देखो आगे मैं बताती हूँ, देखो जैसे ये वाला है, अगर C इन 0 होगा तो आउटपुट हमारी क्या आएगी, ये वाली आ जाएगी। देखो AI आ गया और BI आ गया, क्योंकि दोनों इनपुट्स जाएंगे, क्योंकि Y की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, डायरेक्ट BI आ जाएगा, और C इन 0 है तो ये तीनों इनपुट दी गई हैं, हमारे पास आउटपुट क्या आ जाएगी, DI AI प्लस BI, मतलब एडिशन हो जाएगा, ठीक है। अगर 1 होगा तो इसमें हमारे पास क्या होगा, एडिशन विद कैरी, क्योंकि इसमें एक 1 ऐड हो गया जब C इन 1 होगा। उसके बाद देखो अगर हमारे पास दोनों S1 और S0 अगर 0 और 1 है
तो क्या होगा, तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट हम बोल रहे थे कि कॉम्प्लीमेंट होगा जो, वो अप्लाई किया जाएगा डाटा इनपुट I1 ऑफ द मल्टीप्लेक्सर को। तो जो आउटपुट आएगी हमारे पास y में वो क्या जाएगी, वो कॉम्प्लीमेंट जाएगी। देखो उसमें क्या चेंजेस है, इसमें सिर्फ यहाँ पर क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट है, बाकी सारा सेम है उसके साथ जो पहले वाला था, क्योंकि उसमें हमारे पास b नॉर्मल थी, इसमें कॉम्प्लीमेंट के साथ है। देखो 0 दिया हमने क्योंकि c इन 0 है, तो हमारे पास ये डायरेक्ट आ गया, और इसमें हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, बाकी सारा वही सेम है। ठीक है, जो हमारा S1 और S0 0 होने पर था, बस इसमें b क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे ये देखो हमारा AI वही सेम आया है, और y की जगह पर क्या आ जाएगा हमारे पास, BI आ जाएगा, क्योंकि एडर की हम ये इंक्लूड कर रहे हैं। एडर के पास 3 इनपुट्स है ना, एक C इन है, एक y है और एक a है, तो y की जगह पर b का कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। C इन 0 होगी तो देखो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट विद बोरो, तो बोरो के साथ यहाँ पर क्या हो रही है, सब्ट्रैक्शन हो रही है, और यहाँ पर क्या हो रही है हमारे पास, अगर C इन 1 होगा तो ओनली सब्ट्रैक्ट हो रहा है। आप बोलोगे कि इसमें हमारे पास माइनस के सिंबल तो है नहीं, तो इसे हम टूज कॉम्प्लीमेंट का इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास बोलते हैं कि कॉम्प्लीमेंट लिया गया है। उसके बाद हमारे पास थर्ड है, अगर S1 S0 होगा 1 0, तो क्या होगा, जो ऑल इनपुट्स हैं I2 ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर वो कनेक्टेड हो जाएंगी लॉजिक 0 के साथ। ठीक है, एंड जो इनपुट B है हमारी वो क्या हो जाएगी, निगलेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जब वो लॉजिक 0 के साथ कनेक्ट हो गए तो I0 और I1 का तो कोई काम नहीं रहा, तो I जो हमारा 2 है उसमें हमारा 0 बन जाएगा। ठीक है, लॉजिक, तो आउटपुट क्या आएगी, 0 0 0 ऑफ द 4 मल्टीप्लेक्सर, वो किसको चली जाएगी, क्योंकि मैंने बोला है कि I2 है, जो चारों हमारे जो मल्टीप्लेक्सर हैं उनकी आउटपुट क्या हो जाएगी, 4 मल्टीप्लेक्सर किसे चली जाएगी, y में। तो अब y, चारों y की आउटपुट जो है वो इनपुट बन जाएगी एडर की, तो C इन 0 होगा, तो देखो यहाँ पर क्या है, y हमारा क्या है, क्योंकि लॉजिक 0 है तो 0 ऐड हो गया। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास C इन 0 है, तो ये देखो C इन 0 है, तो ये क्या हो गया, a आ गया। ठीक है, ओनली क्या आ जाएगा, a, और इसमें क्या है, a प्लस 0 प्लस 1 कौन सा है, C इन वाला, तो a प्लस 1 आ गया। तो ये देखो AI तो वही आया है, B की जगह पर, Y की जगह पर हमारा क्या आ गया, लॉजिक लगाए 0 वाला तो 0 आ जाएगा, ऑल 0। C इन 0 है, तो ये देखो ये क्या है, ओनली AI है, तो ये क्या हो रहा है, ना तो एडिशन है ना सब्ट्रैक्शन है, ये ओनली क्या होगा, ट्रांसफ़र, क्योंकि इसमें एक ही है, वो डायरेक्ट जो भी आएगा वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, जो एक ही डायरेक्ट इनपुट होगी वो इसकी आउटपुट बन जाएगी, ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसमें हमारे पास +1 आ गया, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट हो गया, जो भी एक ही इनपुट दी जाएगी वो एक इंक्रीमेंट। हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लास्ट सेलेक्ट लाइन है, जब हमारा 1 1 होगा तो क्या होगा, तो जो ऑल इनपुट्स I3 की हैं, ठीक है, ऑफ द मल्टीप्लेक्सर वो कनेक्टेड हो जाएंगी लॉजिक 1 के साथ, एंड इनपुट B, जो इनपुट B है वो डायरेक्ट निगलेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आउटपुट जो है चारों 1 1 होगी, तो हमारी Y की जगह पर क्या आ जाएगा, हमारा 1 आ जाएगा इनपुट टू द एडर, और C इन 0 है, तो हमारे पास क्या आएगा, देखो देखो जो ये हमारे पास A-1 आया है, तो इसमें ये इसीलिए आया क्योंकि जो ये वाला है हम इसे बोल देते हैं कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, टूज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर यूज़ किया गया है। अगर हम A-1 लिखते हैं, इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो हम इसकी जो आउटपुट है जो A-1 आ जाएगी, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगी, ये -1 तो है ही। ठीक है, तो ये क्या आ गई, प्लस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए तो A रह गई। ठीक है, तो C इन जब 1 होगा तो वो क्या होगा, ट्रांसफ़र होगा। देखो आगे, जैसे ये देखो दोनों 1 1 है, तो इसमें क्या है, देखो AI आ गया, यहाँ पर सारे 1s आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, AI-1, डिक्रीमेंट हो रहा है। जैसे पीछे वाले में इंक्रीमेंट था, यहाँ से एक माइनस हो रहा है तो डिक्रीमेंट हो रहा है, और ये डायरेक्ट क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास आगे ये एक हमारे पास क्या है, अर्थमेटिक माइक्रो ऑपरेशंस का टेबल है, ये भी आप देख लो। देखो S1 S0 वही है, दोनों सेलेक्ट लाइंस है, उनकी हमने देखो कॉम्बिनेशंस लिए हैं। ठीक है, ये 4 हमारे मेन है, उसके नहीं अच्छा 2 के हमने कंबाइन किए हुए हैं। देखो दोनों 0 हैं, दोनों 0 हैं, फिर दोनों 0 1 0 1, फिर 1 0 1 0। ठीक है, तो और कैरी हमारा 0 1 0 1 0 1 ही जाएगा।
और y जो हमारी में जो y मतलब कि जो एडर को सेकंड इनपुट दी जा रही है, ठीक है, पहली तो a दी जा रही है, सेकंड जो है हमारी वो y दी जा रही है, तो वो b पर डिपेंड है, ठीक है। पहले तो अगर दोनों ज़ीरो होंगे तो b ही आएगा, अगर 0 1 0 1 होंगे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट आएंगे b के, अगर 1 0 1 0 होगा तो लॉजिक 0 आएगा दोनों का, अगर दोनों 1 1 होंगे तो लॉजिक 1 आएगा। तो y तो ये बन गया, ठीक है। तो ये यहाँ पर हम ऐड करेंगे कैरी के साथ, ठीक है। तो ये देखो b, तो y हमारा यहाँ पर हमने b यूज़ किया है, कैरी यहाँ पर 0 था तो वो हो गया ऐड, अगर 1 उसमें हम ऐड कर देते हैं तो ऐड विद कैरी आ गया, अगर देखो कॉम्प्लीमेंट है हमारा c इन 0 है यहाँ पर तो सब्ट्रैक्ट विद बोरो आ गया, और अगर हमारे पास यहाँ पर देखो कैरी 1 है, c इन 1 है तो सब्ट्रैक्ट आ गया ओनली, और ये हमारा था अगर हमारे पास c इन 0 है और y भी हमारा 0 है, क्योंकि दोनों 0 हो गए तो अकेला क्या रह गया, a रह गया, तो ट्रांसफ़र a है, उन सब का हमने एक टेबल क्रिएट किया है। तो मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया होगा। सो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे अभी सब्सक्राइब कर लें।